उसके 21 अध्याय में हम लोग पढ़ रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह जो है उसका जो इस पृथ्वी पर आना, उसका जन्म भी जो है सारी मानवता के लिए था, मनुष्य जाति के उद्धार के लिए था। और वो जन्मा भी तो मनुष्य के उद्धार के लिए, और उसकी मृत्यु भी हुई तो मनुष्य के उद्धार के लिए। और जो कोई उस पर विश्वास करता है, उसके नाम पर विश्वास करता है, उद्धार पाता है, मुक्ति पाता है, स्वतंत्रता पाता है, स्वतंत्रता पाता है। हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, और हमारी स्वतंत्रता जो है, भारत की स्वतंत्रता जो है, हमें बहुत सारी कुर्बानियों के बाद मिली है, बहुत सारे बलिदानों के बाद मिली है। लहू बहा है बहुत से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का, हमारे पूर्वजों का लहू बहा है, और उसके बाद में ये आजादी मिली है। उसी प्रकार से हम मसीही जीवन में भी, मसीही जीवन को एक सफल मसीही जीवन बनाने के लिए बहुत सारे त्याग और बलिदान की जरूरत होती है। हम समाज में हैं, हमारा परिवार है, और हम एक परिवेश में रहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं हमारे साथ में। हम जो समाज है वह मसीही समाज है हमारा, ये जो समाज है हमारा मसीही समाज है। और मसीही समाज होकर के हम अपने देश के लिए जो बहुत धर्म के लोग, यहाँ बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ हमारे बीच में, हमारे देश में निवास करते हैं, उनके बीच में रह करके उनके लिए, हमारे देश के लिए, सबके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे लिए जो कि हम मसीही दृष्टिकोण से इसको देखेंगे, क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव से हम लोग इसको देखेंगे कि हम मसीहियों का योगदान क्या हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह किसी देश की स्थापना के लिए, इस पृथ्वी का राजा होने के लिए वो नहीं आया था, परंतु समाज में जो बुराइयां थी, जो विसंगतियां थी, जो अन्याय की बातें थी, असमानता की बातें थी, उन सबों को दूर करके मनुष्य को उसके सच्चे स्वरूप को प्रदान करने के लिए, जो कि आदम की वाटिका में आदम ने खोल दिया था, उसे पुनर्स्थापित करने के लिए यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। जो परमेश्वर का एक लौटा पुत्र है कि मनुष्य जो है, मनुष्य के बीच में जो प्रेम होना चाहिए, जो भाईचारा होना चाहिए, भक्ति भावना होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना होनी चाहिए, ये मनुष्यों के बीच में जो है अब नहीं होने के कारण से हमारे लिए एक मार्ग दर्शक होकर के हमारा उद्धार करने के लिए इन सारी बुराइयों से जो मनुष्य के जीवन में हम लोग बीच में शैतान को ले आ सकते हैं, शैतान के द्वारा से आ जाता है जो बुराइयां हमारे जीवन में, उन सारी बुराइयों से हम सबको आजाद करने के लिए, जिसको हम लोग मसीही शब्द में बोलेंगे तो पाप बोलते हैं, पाप से हम सबको आजाद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, और ताकि हम उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाए, सदा काल का जीवन पाए। बाइबल सोसाइटी उदय सेवा और दर्शन, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया रांची शाखा मेरी जोन्स महिला विभाग के माध्यम से हम बाइबल सोसाइटी के उदय सेवा और दर्शन पर भी एक विहंगम दृष्टि डाले। उदय सन 1784 ईस्वी में मेरी जोन्स का जन्म वेल्स के हिंडोल नामक स्थान में हुआ। बहुत कम उम्र में बाइबल की उनकी चाह ने रेवरेंड थॉमस चार्ल्स के मन को प्रेरित किया कि विश्व के प्रत्येक जन को अपनी भाषा में बाइबल उपलब्ध हो। सेवा सर्वप्रथम ब्रिटिश एवं फॉरेन बाइबल सोसाइटी की स्थापना 1804 ईस्वी में लंदन में हुई। भारत में 1811 ईस्वी में कोलकाता ऑक्सिलरी बाइबल सोसाइटी की स्थापना हुई और श्रीरामपुर में 40 भाषाओं में बाइबल का अनुवाद हुआ। परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसकी न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। यहाँ तक यह परमेश्वर का धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के प्रति है प्रेम, सफाई एवं आत्मिक जागृति के लिए आइए दुआ करें। महाजीत समर्पित परमेश्वर, हम आपका भी ऐसे धन्यवाद देते हैं। प्रेम परमेश्वर, आपने हम सबों को सुंदर अवसर प्रदान किया कि हम सभी महिलाएं एकत्रित होकर तेरे नाम की स्तुति में धन्यवाद करने पाते हैं। प्रेम परमेश्वर, सचमुच ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम इतनी महिलाएं इस जगह में उपस्थित होकर के
हम आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। प्रेम पिता परमेश्वर, हम सभी मिल करके हम दुआ करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रेम पिता परमेश्वर आपके इस महान बलिदान के लिए जिसे कि आपने हम हर एक मनुष्य के लिए दिया। प्रेम पिता परमेश्वर, हमें थोड़ा सा अनुग्रह दीजिए, आशीष दीजिए कि हम आपके इस महान बलिदान को अपने जीवन में सदा स्मरण रखते हुए उसका आदर करें, सम्मान करें, और जैसा आपने हम सबों से प्रेम रखा वैसे ही हम भी एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो जाएं। परमेश्वर, सचमुच आपने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया ताकि हम अपने पापों से उद्धार पाए, हम विभिन्न तरह के पापों से हम अपने को आजाद करें। सचमुच ही आपकी बड़ी दया और अनुग्रह है। अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए तूने हमारे लिए योजना बनाया और अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। हम हर एक मनुष्य को बड़ी आशीष दीजिए कि हम सदा तेरे भय में रहे, हम तेरी आज्ञा के अनुसार चले। प्रेम पिता परमेश्वर, ताकि हमारे जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग जीवित परमेश्वर को जाने। और प्रेम पिता परमेश्वर, सचमुच आप अपने वचनों से हम सबों को लिप्त करते हैं और आपका वचन कहता है कि तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सचमुच हम आपके वचन के द्वारा हम स्वतंत्र किए जाते हैं। प्रेम पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं, हमें थोड़ा सा अनुग्रह दीजिए, आशीष दीजिए कि हम आपके जीवन को सदा थामे रहे, हमारे जीवन का वो आधार होए। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपके भय में आगे बढ़ते और बढ़ते जाने पाए, और प्रेम पिता परमेश्वर तेरे प्रेम में सदा आगे बढ़ते जाए। प्रभु का वचन कहता है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वे उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। प्रेम पिता परमेश्वर, हमें थोड़ा सा अनुग्रह दीजिए कि हम आपसे सच्चा प्रेम करने वाले हो जाए और हम आपके वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताने वाले होने पाए। प्रेम पिता परमेश्वर, हमें तो अनुग्रह दीजिए, आशीष दीजिए और प्रार्थना से करते से ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हमारे जीवन के द्वारा लोग जो तुझे नहीं जानते हैं वे तुझ जीवित परमेश्वर को जाने और तेरे राज्य के लिए बचाए जाए। प्रेम पिता परमेश्वर, हम हर एक पर बड़ी आशीष दीजिए कि हम निरंतर तुझमें बने रह करके बहुत सारे फलों को लाने वाले होने पाए, क्योंकि जब हम यीशु मसीह के साथ बने रहते हैं तो सचमुच हम फलवंत जीवन को हम प्राप्त करते हैं। प्रेम पिता परमेश्वर, हमें दूसरा यह अनुग्रह दीजिए कि हम तुझमें बने रह करके फलवंत जीवन को व्यतीत करने पाए और हम तेरी सेवा के लिए हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। स्वतंत्रता दिवस के लिए देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, प्रशासन के लिए एवं विभिन्न जाति, धर्म, सभ्यता एवं संस्कृति के समन्वय के लिए पाठ वचन है अभी के लिए पतरस की पहली पत्री दूसरा अध्याय 13 से 17 पद। पतरस की पहली पत्री दूसरा अध्याय 13 से 17 पद लिखा है, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब प्रधान है, और हाकिमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो, अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझ कर चलो, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है।